इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान बीजेपी ने मानो अब चुनावी शंखनाद ही कर दिया है। पार्टी के 3 बड़े नेताओं को अगले 3 दिन तक राजस्थान के दौरे पर बुलाया गया है। खास तौर पर आज जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे, जबकि कल भरतपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और उदयपुर में अगले दिन उसके अमित शाह को बुलाया गया है। और ये तीनों ही अलग अलग संभागों में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जोधपुर अशोक गहलोत का गृह निर्वाचन इलाका है और काफ़ी मायने भी रखता है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहीं से केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी चुनकर आए हैं। जबकि भरतपुर एरिया कभी बीजेपी के परंपरागत सीट माना जाता था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी की हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी। तो ऐसे में फिर से अपनी इस परंपरागत सीट को और मजबूत करने के लिए जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यहाँ जनसभा संबोधित करने आएंगे। और उदयपुर का इलाका में अमित शाह ने कमान संभाली है, क्योंकि मेवाड़ का जो इलाका है, मेवाड़ वागड़ का, वह बीजेपी का भी सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर बीजेपी अक्सर काफ़ी तादाद में सीटें जीतकर सरकार में आती रही है और ऐसा कहते हैं कि यदि राजस्थान में कोई पार्टी सरकार बनाती है तो उसका रास्ता मेवाड़ वागड़ से होकर ही तय होता है। और यही कारण है कि अमित शाह ने इस पूरे इलाके में रणनीति अपनी बनाते हुए यहाँ पर वे खुद जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। तो 3 दिन में 3 बड़े राष्ट्रीय नेताओं के राजस्थान दौरे से बीजेपी एक तरह से चुनावी शंखनाद का ऐलान करने वाली है। अब यही देखना होगा कि बीजेपी कार्यकर्ता किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अगले 3 दिन तक राजस्थान में होने वाले इस सम्मेलन के जरिए किस तरह का संकेत देने की कोशिश करते हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को। और उससे भी अहम बात यह है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी दूर हुई है और क्या वे इन तीनों ही कार्यक्रम में शामिल होगी या अब भी पार्टी के कार्यक्रमों से अलग थलग रखने की अपने आप को कोशिश करती दिखाई देंगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।